गाजियाबाद के लोरी में 27 फरवरी को निठौरा रोड की अली गार्ड कॉलोनी में हुए जानलेवा हमले के करीब एक महीने बाद खुद को एक्स मुस्लिम कहने वाले सलीम वास्तविक अब अपने घर पर हैं। गंभीर चोटों से जूझने के बाद भी उनका हौसला अड़िग है। गले में गंभीर घावों के बावजूद उनका हौसला कायम है। अब वो उस मंजर को बता रहे हैं। जिशान और गुलफाम नाम के दो सगे भाइयों ने उन्हें मौत के घाट उतारने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। यानी कि कट्टरवादी मुस्लिमों और समाज की कुरीतियों के खिलाफ लगातार बोलने वाले सलीम वास्तविक जब अपने घर में थे तो दो सगे भाइयों ने उनका गला रेत दिया था। लगातार कई वार किए गए थे, जिसके बाद उनकी कई सर्जरी हुई और कई दिनों तक आईसीयू में वेंटिलेटर पर रहना पड़ा। इसमें शामिल दोनों हमलावर जिशान और गुलफाम पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। सलीम वास्तविक अस्पताल में अपने घर से लौट आए हैं। अस्पताल से दोनों हमलावर अब इस दुनिया में नहीं हैं। पुलिस ने सलीम वास्तविक की 24 घंटे सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। सलीम वास्तविक ने बातचीत में बताया कि उस दिन का खौफनाक मंजर योगी और उनकी पुलिस ने शानदार कार्रवाई की है। उनका आभार है, पहले से ही और ज्यादा बोलूंगा। आइए जान लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। बीते 27 फरवरी को दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी में एक उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जो सलीम वास्तविक वो अपने ऑफिस पर सो रहे थे। उस समय 2 नकाबपोश व्यक्तियों ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिनका मकसद न सिर्फ हत्या करना था बल्कि सर तन से जुदा करना था। फिलहाल उस लड़ाई से लड़कर जो सलीम वास्तविक जी वो स्वस्थ होकर अपने घर पर मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। सर, कैसा है आपका स्वास्थ्य? ये एक दुखद घटना थी। दुखद मेरे लिए नहीं, मेरे मुसलमान भाइयों के लिए। करके 2 आदमी के बदनाम पूरी मुसलमान कौम होगी। तो ऐसे कंजर लोग मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। मुसलमान ऐसा नहीं है। मुसलमान किसी को कत्ल करने के लिए उस पर टाइम नहीं है, रोजी रोटी के लिए टाइम नहीं मिलता। लेकिन ये ऐसे लोग पूरी कौम को बदनाम करते हैं। क्या कहेंगे उस घटना के दिन जो सीसीटीवी वायरल हुआ था, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आप सो रहे हैं और 2 नकाबपोश आते हैं और चाकू से ताबड़तोड़ हमला करते हैं। कैसे लड़ा वो संघर्ष आपने? मैंने तो ये सोचा था कोई मदद के लिए आ रहा है, कुछ पूछने के लिए आ रहा है, तो वो अंदर आए। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंदर आते उन्होंने चाकू निकाल के हमला शुरू कर दिया। मुझे मौका मिला, मैंने एक की गर्दन दाब ली, 8-9 गुस्से भी मारे, लात भी मारी। लेकिन चूंकि मैं सोफे पे लेटा हुआ था और वो खड़े हुए थे तो मुझे दाब लिया, मेरे ऊपर टेबल वगैरह से हमला किया। बाकी जो कुदरत को मंजूर था हुआ। वो लोग आज यहाँ नहीं है, मैं हूँ। अच्छा, जिस तरह से ये हमला हुआ, जब आपको भर्ती कराया गया, इस मामले का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने भी सख्त निर्देश दिए कि जो हमलावर हैं या ऐसे लोग हैं जो ऐसी धारणा रखते हैं, उनको साफ बख्शा नहीं जाएगा। फिर पुलिस ने भी इस मामले में जो तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको एनकाउंटर में ढेर कर दिया। किस तरह कर क्या कहेंगे? पुलिस ने अपना काम किया है, बिल्कुल ठीक किया है। संविधान के तहत किया है, कानून के तहत किया, कानून से बाहर नहीं किया। बल्कि एक काम कानून से बाहर भी किया है। पुलिस का काम किसी को हॉस्पिटल ले आ गया और इलाज कराना नहीं है। लेकिन पता नहीं उन्होंने मेरा क्यों कराया। हो सकता है कुदरत करा रही हो उनसे। तो पुलिस ने 2 काम बेहतरीन किए हैं। अच्छा, क्यों लगता है आपको कि क्यों इन्होंने आपके ऊपर हमला किया गया था? और अब क्या लगता है कि अब जैसे आप स्वस्थ हो जाएँगे तो जिस तरह से आपका यूट्यूब चैनल पहले भी संचालित हो रहा था, उसी तरीके से आप फिर से दोबारा संचालित करेंगे? क्योंकि इन लोगों ने इस्लाम को धंधा बनाया हुआ है। इस्लाम के नाम पे पैसा कमाते हैं। ये लोग जिहाद फैलाते हैं। कुरान तो खुद कह रहा है 2-256 ला इकरा फिद्दीन, ला इकरा फिद्दीन। दीन में किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं। कोई माने या ना माने, कोई मुझे चाहे या ना चाहे, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं। तो ये कौन होते हैं जबरदस्ती करने वाले? गलत करते हैं, ऐसे लोग गलत हैं। कुरान को भी फॉलो नहीं कर रहे वो लोग। कुरान नहीं कह रहा कि मारो इन्हें।
कुरान में 2-3 जगह कहा हुआ है काफिरों के लिए, वो दूसरे वक्त के काफिरों के लिए कहा है, जो उस वक्त चल रहा था, जो जिहाद झगड़ा चल रहा था। अच्छा। आज के लिए नहीं किसी को कह रखा। आप जैसे आपका ये हमला हुआ तो ऐसे में हिंदू संगठन के लोग हैं, चाहे वो पिंकी चौधरी है, चाहे वो विधायक नंदकिशोर गुर्जर है, चाहे यतीन्द्र सिंह है, उन्होंने भी सबने आगे रहे और साथ रहे, उनको लेकर क्या चाहेंगे? उन्होंने मेरा साथ दिया। नंदकिशोर जी एक अच्छे नेता हैं, वक्त पे उन्होंने मेरा साथ दिया, खाली मेरा नहीं, वो सबके साथ रखते हैं, जिसको भी जरूरत होती है उसी के साथ खड़े हो जाते हैं नंदकिशोर जी। सरकार ने हमारे साथ बहुत बढ़िया, बहुत न्याय संगत कार्य किया। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में सलीम वास्मी, जिन्होंने अपना कीमती समय देते हुए हमें पूरी जो घटना के संबंध में विवरण बताया और सारी जानकारी साझा की। तो इन्होंने साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी कोई भी व्यक्ति है उसकी पहचान या धर्म या मजहब से नहीं की जा सकती, जो उनके कर्म है, कर्मों से उनकी पहचान की जा सकती, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और उनके साथ में जो है, चाहे वो हिंदू संगठन हो, चाहे मुस्लिम जो लोग हैं, वो सभी जो लोग साथ खड़े रहते हैं। गाजियाबाद से मैं मोहित गौतम, इंडिया डेली। इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।